प्यार पाए है सुख संसारो बाबा, पाए है सुख संसार। ऐसे पल फिर कब आएंगे, कल्प भर में ना पाएंगे। प्यास बुझा ले युगों युगों की, जन्म सफल हो जाएंगे। कितने किए उपकार ओ बाबा, कितने दिए उपहार। नैनों से छलके प्यार ओ बाबा, नैनों से छलके प्यार पाए है सुख संसार ओ बाबा, पाए है सुख संसार। वरदानों से सजा रहे हो, अरमानों को खिला रहे हो। सागर भर भर के थालियां ज्ञान रतन तुम लुटा रहे हो। हम पे तुम बलिहार ओ बाबा, तुम पे हम बलिहार। नैनों से छलके प्यार ओ बाबा, नैनों से छलके प्यार पाए है सुख संसार ओ बाबा, पाए है सुख संसार। ओम शांति। नैनों से छलके प्यार ओ बाबा, नैनों से छलके। किसी से प्यार होता है ना, तो उसकी प्यार में हमारी आंख भर जाती है। बाबा कहते हैं बच्चे, इस संगम पर जो बाबा कहता है 5000 वर्ष में एक ही बार आता है। बाबा कहता है संसार की हर आत्मा को नसीब नहीं होता। ऐसा नहीं है कि वो देना नहीं चाहता, लेकिन बाबा कहता है बच्चे, मदार किस पर है? कल्प पहले जो पुरुषार्थ किया था। बाबा कहता है याद नहीं है तुमने क्या किया? लेकिन बाबा कहता है अभी भी जाकर कोई स्नेहा मिलता है, कोई मैसेज मिलता है कि आओ ज्ञान सुने। तो बाबा कहता है जिनकी रुचि ही नहीं है, वो जो बीमार है, लोगों को देखो तो सही, वो देख क्या रहे हैं? फैमिली ड्रामा। यूट्यूब चैनल्स पे दुनिया भर के फैमिली ड्रामास आ रहे हैं। तो वो लोग सोचते हैं हम अपना एंटरटेनमेंट कर रहे हैं, लेकिन हम महसूस करते हैं कि जो हम सारा दिन देखते हैं वहां पे चल रहा है, हमें पता भी नहीं चलता वो कब हमारी भाषा बन जाती है। वैसी सोच हमारी अपनी कब बन जाती है, हमें पता भी नहीं चलता। हम बच्चों से बात करेंगे, घर के लोगों से बात करेंगे ना, तो वो इरिटेशन मुझ में वहां टीवी चैनल से आ रही, लेकिन हमें समझ ही नहीं आता। हमारा मूड मिनटों में बनता है, मिनटों में बिगड़ता है। मिनट भी ज्यादा है, सेकंड्स की बात। तो आज बाबा, क्योंकि हम रूहानी यात्रा के वो राही हैं, जो बाबा कहता है बच्चे आपके मार्ग में बीच बीच में क्या प्रवेश करती है, जिसको हम कहते हैं माया। ये भी ब्लेम गेम है। अभी तक हम
जब भक्ति करते थे तब हम कहते थे कि जीवन में कष्ट हैं तो कष्टों को मानते थे कि मेरे जीवन में ये दुख का कारण है, या जिसकी वजह से वो कष्ट आया है वो मेरे दुख का कारण है, या पता नहीं मेरी अपने से ऐसे कर्म हैं जिसकी वजह से मेरे जीवन में ये समय आया है, या कभी कभी तो भगवान भी दोषी है कि जिसने मेरा ऐसा भाग्य बनाया। तो भक्ति में हमने जो ब्लेम गेम खेली, वो हमारे पास बहुत सारे रिसोर्सेस थे, लेकिन जब हम ज्ञान में आते हैं तो बाबा हमें क्या कहता है? बाबा कहते हैं बच्चे माया विघ्न डालती है, माया विघ्न डालती है। तो हमने सोचा कि अच्छा माया का तो काम ही है विघ्न डालना, तो ब्लेम गेम किस पे शुरू कर दी कि माया आ गई। कहाँ से आती है? कहाँ से आती है? बाबा कहते हैं तुम्हारा कमजोर संकल्प माया का रूप धारण करता है, तुम्हारी नेगेटिविटी, तुम्हारी वृत्ति, तुम्हारी दृष्टि, यही बाबा कहता है माया बनकर सामने खड़ी हो जाए। तो बाबा कहता है ज्ञान अभी क्या कहता है कि करेक्ट किसको करना है? खुद को कर। माया तो बाबा कहता है जस्ट एक इल्यूजन है, आपको प्रतीत होती है कि आ गई, कि पेपर आ गया। बाबा कहता है ये चक्र घूम रहा है ड्रामा, और इसमें बाबा कहता है चक्र में क्या है? बाबा कहता है अनेक पार्ट हैं आत्मा के, तो बाबा कहता है वो तो आपको बजाने पड़ते हैं। अब फिल्में हम देखने जाते हैं, अगर एक एक्टर ये बोले कि अच्छा विलन बीच में आ गया तो माया बीच में आ गई, बाबा कहता है इसको आप एक खेल समझो, नहीं तो फिर माया माया करते जाएंगे तो कहेंगे मैं तो सेफ साइड पे खड़ा हूँ ना, मैं क्या करूँ, माया ही आ जाती है। बाबा खुद ही कहता है बच्चे माया विघ्न डालती है। याद में बाबा कहता है माया बहुत विघ्न डालती है। तुम याद करने बैठते हो बाप को, और बाबा कहता है फिर बुद्धि में क्या क्या चलने लग जाता है। कौन चला रहा है? क्या चल रहा है बुद्धि में? बाबा कहते हैं बच्चे इसका भी कारण क्या है? चिंतन। आज कहा है बाबा ने? बाबा कहता है दूसरों का चिंतन करने से कितना बड़ा नुकसान हो रहा है। बाबा कहता है तुम सोच भी नहीं सकते, क्योंकि हमारी अनंत जन्मों की आदत कहेंगे इसको। इसी चिंता को, इसी चिंतन को हमने क्या कह दिया? केयरिंग पर्सनैलिटी। कि मुझे जिसके साथ प्यार है, जिसकी केयर है ना, कोई बच्चे हैं घर में या और कोई फैमिली मेंबर्स हैं, तो हमें लगता है कि उनके बारे में केयर करना, उनके बारे में सोचना, ये तो हमारा धर्म ही है, यही हमारा कर्म है। ये नहीं करेंगे तो दुनिया कहेगी अरे तुम्हें बच्चों की चिंता नहीं। बाबा आज क्या देने वाला है? थोड़ा अच्छा मिलेगा, क्योंकि बाबा तो रोज ही तरावटी माल बच्चों को खिलाता है। बाबा कहते हैं बच्चे ये आपका योगी जीवन है। तो योगी जीवन माना आत्मा, बाबा कहता है उस परम पिता परमात्मा की याद में रहते हुए अपना कर्म करे, देह का भान भूले। अब देह तो सारा दिन चिपकी पड़ी है साथ, अब इसको भूले कैसे? बाबा रोज कहता है ना बच्चे अपने को आत्मा समझो, आप शरीर नहीं है, आप आत्मा। लेकिन हमें भूख भी लगती है, हम काम भी करते हैं, आराम भी करते हैं, हमें नींद भी चाहिए। ये 3 ऐसी बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं जिसके बिना हम सरवाइव कर ही नहीं सकते। सिर्फ ये नहीं कि एक योगी जीवन के लिए नहीं, एक रेगुलर रूटीन लाइफ के लिए भी, एक साधारण जीवन के लिए भी ये 3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। सम्यक भोजन, सम्यक श्रम और सम्यक नींद। सम्यक का मतलब होता है बैलेंस्ड। तो आज हम ये समझेंगे कि ये बैलेंस क्या है। शरीर है,
आत्मा इस देह के, इसको बाबा तो मंदिर ही कहते हैं, क्योंकि बाबा कहता है योगी के लिए ये देह क्या है, मंदिर के समान। तो जैसा मंदिर होता है, मंदिर की वाइब्रेशन कैसी होती है, प्योर होती है ना। तो बाबा कहते हैं बच्चे ये जो शरीर है, शरीर भी कैसे चलता है, बिना भोजन के तो नहीं चल सकता। तो भोजन तो देना, लेकिन बाबा कहते हैं बच्चे आप हमेशा ध्यान रखो कि भोजन जो है ये हमारे शरीर की आवश्यकता है। भोजन क्या है, ये मेरे शरीर की आवश्यकता है। लेकिन भोजन भोजन हम किस आधार पर ले रहे हैं, उसका आधार क्या बना हुआ है, स्वाद। भोजन स्वाद ही नहीं हो। हमारे शरीर को जो भोजन चाहिए है ना, उसमें डॉक्टर्स क्या क्या बताता है, कहता है आप आयरन भी लो, विटामिन भी लो, प्रोटीन भी लो, कैल्शियम भी लो, है ना। लेकिन हमारा जो मन है, मन मन की वासना है स्वाद। वो पौष्टिकता के पीछे नहीं भागता हमारा, वो जानता सब कुछ है कि ये खाना अच्छा है, ये खाना नुकसानदायक। भोजन शरीर की जरूरत है, लेकिन हम जरूरत के हिसाब से भोजन नहीं करते। हम भोजन किस हिसाब से करते हैं, हमारा क्राइटेरिया क्या है भोजन करने का, वो है मन की वासना, वो है हमारा स्वाद। ठीक है, एग्री है ना इस बात पे तो सब। तो हम शरीर, बाबा कह रहा है ना कि बच्चे आप तो शरीर के अंदर भी, बाबा कहता है जो चैतन्य शक्ति है वो आत्मा है। तो बाबा कहता है देखो शरीर की जरूरत तो सिर्फ भोजन थी, लेकिन ये जो मन है, मन वासना करता है कि बारिश होती है, लोग अक्सर मुझसे कहते हैं आज तो बारिश हो रही है, आज चाय पकौड़े खाएं। भले ही वो बनाए या ना बनाए, लेकिन कहते जरूर कि आज तो ऐसा मौसम है कि गर्मा गर्म चाय और साथ में पनीर के, आलू के, गोभी के, बैंगन के पकोड़े हो ढेर सारे, और दीपा दीदी की चटनी भी हो साथ। हाँ, तो देखो मन स्वाद मांग रहा है, और हमारा शरीर क्या मांगता है, वो पौष्टिकता मांगता है। अगर हमारे शरीर को ताकत नहीं मिले तो हमारी इम्यूनिटी कम हो जाती है, लेकिन दुनिया आज उसकी परवाह नहीं करती। घर का खाना आज की जनरेशन तो पसंद ही नहीं करती, नहीं करती ना पसंद। आप बोलो बच्चों को हमने तोरी बनाई, टिंडे बनाए, घिया बनाया, वो कहते हैं अरे यार ये क्या बनाया, चलो पिज्जा मंगाए। माँ को भी कहते हैं मम्मी आप भी खा के देखो। तो बाबा अपने को क्या समझाता, बाबा कहते हैं जब आप मन की वासना के आधार पर, माना स्वाद के, बाबा कहता है स्वाद के पीछे जब भोजन करते हो ना, तो स्वाद के पीछे हम भोजन भी कैसा करते हैं, ज्यादा। अभी अगर किसी ने करेले बनाए हो ना, तो बच्चा कहेगा मम्मी बस एक रोटी खाऊंगा बस, वो भी मन मार। और अभी कुछ इनकी पसंद का ऐसा रखो जिसमें स्वाद ही स्वाद हो। अक्सर हम शादियों में जाते हैं, ठूसते ठूसते खाते जाते, स्वाद के ही कारण। तो जो भोजन हम स्वाद के कारण करते हैं, वो भोजन हम ज्यादा करते हैं। इतनी हमारी जरूरत नहीं है, लेकिन स्वाद स्वाद में हम ज्यादा खा लेते हैं। अच्छा, फिर ज्यादा खाते हैं तो फिर क्या करना पड़ता है। कई लोग ज्यादा खा लेते हैं ना, तो कहते हैं अच्छा मैं ना एक बार जरा बाहर एक राउंड लगा के आता हूँ, एक चक्कर लगा के आता हूँ। ओवर हो गया आज। जैसे ओवर कुकिंग, आप किसी भी चीज को जब ओवर कुक करते हो ना, तो वो खाने लायक नहीं रहती। रोटी ज्यादा जल जाए, सब्जी ओवर कुक हो जाए, तो ना तो उसमें कोई शक्ति है ना ही स्वाद। ऐसे ही जब हम ओवर ईटिंग करते हैं, तो ओवर ईटिंग से हमको हेल्थ नहीं मिल रही है,
अब हम क्या कर रहे हैं, ज्यादा खा के आ रहे हैं ना, तो कहते हैं अच्छा 2 राउंड लगा लेता हूँ बाहर के, ज्यादा खा लिया है। कई लोग क्या करते हैं, कहते हैं इनो ले आ, इनो दे दे, कोई हाजमोला ले रहा है, कोई हींग ले रहा है, कोई कुछ कर। तो योगी जीवन हमको ये सिखाता है कि पहले तो इस चीज को समझो कि जो भोजन चाहिए ये शरीर को चाहिए, और मन की जो वासना है वो स्वाद में अटकी हुई है। तो पहली हमको प्रायोरिटी किसको देनी है? प्रायोरिटी हम देंगे पहले भोजन जो मेरे लिए जरूरी है, जो यूजफुल है ना। हम समझते सब कुछ है लेकिन कर नहीं रहे। अच्छा, जो स्वाद के कारण हम भोजन ज्यादा करके आते हैं, ओवर ईटिंग करके आते हैं, इससे मेरा नुकसान क्या क्या है? कमरे में खुशबू भी फैला देते हैं ना कभी कभी। अगले को पता चलता है कि क्या खा के आया है। हाँ, कई लोग कहते हैं हम मूली के पराठे नहीं खाते, भाई सारा दिन बस यही करते जाएंगे। तो ज्यादा खाने का नुकसान क्या क्या है? देखो, एक तो हमारे जो अंदर का जो बॉडी ऑर्गन्स है उनको वो भोजन पचाने में मेहनत ज्यादा करनी पड़ती है। हमारा शरीर भारी भारी सा फील होता है, पेट भारी भारी सा लगता है। शरीर को भोजन पचाने में मेहनत ज्यादा जाएगी, मेरी एनर्जी वहां ज्यादा खर्च हो जाएगी। इसीलिए आप देखते होंगे अक्सर खाना खाने के बाद लोगों को नींद आ जाती है, वो कोई काम नहीं कर पाते। तो नींद क्यों आती है? क्योंकि एनर्जी तो एक ही है शरीर। अब या तो आप उससे काम कर लो, या वो जो आपने ओवर ईट किया है इसको पचाना भी तो पड़ेगा। जो बर्तन में ओवर कुकिंग हो गई, चाय जल गई, दूध जल गया, कोई सब्जी जल गई, ओवर कुकिंग हो गई, तो अब इस बर्तन को मांजने में मेहनत भी तो डबल करनी पड़ेगी। तो जो हमने ओवर ईटिंग करी है, हमारे शरीर को इस भोजन को पचाने के लिए ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। तो धीरे धीरे फिर क्या होता है, वो बॉडी ऑर्गन्स जो होते हैं ना, वो यूज टू तो होते नहीं है इस टाइप की चीजों के। ये जो स्पाइस हम खाते हैं या ऑयल हम बार बार शरीर को दिए चले जा रहे हैं, तो धीरे धीरे हमारा फैट बढ़ने लगता है। तो हमें अब करना क्या है? भोजन जरूरी है, लेकिन वो भोजन जरूरी है जो हम स्वाद के पीछे नहीं भागे। अब क्या होगा, अक्सर करके जब हम कुछ ऐसा खा लेते हैं जो हमसे ही डाइजेस्ट नहीं हो पा रहा, तो कई बार ज्यादा खाना भी हमारे शरीर को तकलीफ देता है। जब हमारा शरीर दुख पाता है तो हमारा चित्त भी जो है ना वो शांत नहीं रह सकता। किसी के पेट में गड़बड़ हो, बार बार लूज मोशन या कॉन्स्टिपेशन, कुछ भी पॉसिबल। तो अगर हमारी ईटिंग बैलेंस्ड नहीं है, हमारा भोजन अगर बैलेंस्ड नहीं है, तो फिर हमारा माइंड भी डिस्टर्ब होता है। कहीं जा सकते हो, लूज मोशन लगे हो, कोई आपको कहे कि चलो मेरे साथ फलानी जगह जाना है, जा सकेंगे? बच्चे स्कूल की छुट्टी कर लेंगे, कोई ऑफिस जाने वाला होगा कहेगा आज पेट खराब है, आज नहीं जा सकते। तो हमें ये महसूस करना है कि जो स्वाद के मारे हम खाते ही चले जा रहे हैं, इतनी जरूरत भी नहीं थी, भूख से भी ज्यादा हमने खा लिया। तो ये क्या करता है, ये मेरे शरीर को भी नुकसान दे रहा है। और अगर मेरा शरीर डिस्टर्ब हो रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है मेरा माइंड भी स्टेबल नहीं रहने वाला। तो डॉक्टरों के पास भी जाना पड़ेगा, नोट भी खर्चने पड़ेंगे, सिर्फ किसके कारण? एक जीभ के कारण। अब ऐसा नहीं कि जीभ काटने की बात हो, जीभ नहीं होगी तो रोटी कैसे खाएं? लेकिन हमको बाबा नॉलेजफुल बना रहा है, वो हमको समझ दे रहा है। देखो, डॉक्टर भी एक स्टेज पर आने के बाद पेशेंट को बार बार डाइट चार्ट दे देता है। वो कहता है आपने इतनी कैलोरीज इस समय लेनी है, बस चीनी बिल्कुल छोड़ना, नमक अवॉइड करना, मसाले नहीं खाने, ऑयल नहीं खाना। हमने बहुत से लोगों को देखा है, वो शायद 15-20 दिन डर डर के वो सब फॉलो करते हैं।
लेकिन कुछ दिन के बाद वो चार्ट भी पता नहीं कहाँ गया, वो डॉक्टर का भी कोई पता नहीं, और हम तो नटवर लाल है ही। हम तो संभाल लेंगे, जब तबीयत दोबारा बिगड़ेगी तब भागेंगे फिर से। तो योगी माना बैलेंस्ड। अच्छा, फिर क्या होता है? फिर आती है बारी किसकी? श्रम की। शरीर को भोजन दिया, किस लिए? गाड़ी में पेट्रोल भरवाया, किस लिए? गाड़ी की टैंकी फुल है और गैरेज में गाड़ी खड़ी। अगर टैंकी फुल है तो हमको गाड़ी चलानी है ना। अगर मैं इतनी गाड़ी चलाऊं कि पेट्रोल खत्म हो गया, घर वापस आने का भी पेट्रोल नहीं पड़ा, तब भी मुसीबत है। तब भी मुसीबत है ना, कि मैंने इतनी ड्राइव कर ली कि गाड़ी का पेट्रोल बिल्कुल खत्म है, अब घर आने के भी वांदे पड़े हुए हैं कि घर आऊं कैसे, पेट्रोल ही खत्म। और दूसरा ये है कि गाड़ी में पेट्रोल भर दिया, टैंकी फुल है, खूब खा लिया मैंने, लेकिन कोई काम ही नहीं है करने की। श्रम जरूरी है। अगर हम श्रम नहीं करते, कर्म नहीं करते, है ना, शरीर में भोजन दिया है तो शरीर से काम भी कर। बिना कर्म के, बाबा कहते हैं बच्चे, कर्म के बिना तो आत्मा आत्मा की कोई महिमा ही नहीं है। कोई महिमा है? हर कोई दुनिया में आता है, देखो कर्म करता है, कर्म से ही बाबा कहता है आत्मा महान बन। तो हमारा दिन भर का श्रम कैसा होना चाहिए? ध्यान से सुनेंगे। कई लोग इतनी मेहनत करते हैं, इतनी मेहनत करते हैं कि मेहनत करते 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 बिल्कुल थक जाते। उन्हें पता चल रहा है कि शरीर इससे ज्यादा नहीं निकाल पाएगा, लेकिन फिर भी वो श्रम करते जाते करते जाते करते जाते। ये भी नुकसान है। और कुछ ऐसे हैं जो श्रम अगर नहीं करते तो क्या होता है? हमारे मन पर और हमारे शरीर पर आलस का जो परछाया है। आलस। आलस तो 100 रोगों का एक ही कारण, आलस। कोई काम आ गया, किसी ने कुछ कह दिया, कल करेंगे, कल से करेंगे। तो जो आदमी श्रम बिल्कुल भी नहीं कर रहा, उसको भी रात को नींद नहीं आएगी। क्योंकि नींद के लिए भी दो चीजें बहुत जरूरी हैं। अगला स्टेप क्या है हमारा? नींद। बहुत से लोग हैं जो नींद को लेके डिस्टर्ब रहते। सिर्फ ये नहीं कि सुबह 4 बजे का अमृत वेला है, यहाँ की बात नहीं है। वैसे भी अगर आप देखोगे, जो लोग ज्ञान से नहीं कनेक्टेड हैं, वो लोग भी ऑफिशियल है या घर में है, जो भी है उनका रूटीन, अक्सर करके लोग अपनी नींद से भी डिस्टर्ब है। वो कहते हैं हमारी नींद ही पूरी नहीं होती, हमारी नींद ही पूरी नहीं होती। अब क्या करें, दिन के 24 ही घंटे है ना, इसको 30-35 तो कोई नहीं कर सकता। तो हमें अपना खुद का टाइम मैनेजमेंट खुद देखना पड़ेगा। तो नींद अच्छी हो, उसके लिए दो चीजें बहुत जरूरी होती है। सबसे पहली चीज है मेरे चित्त का शांत होना। अगर मेरे मन में तनाव है, कोई चिंता है, कोई परेशानी है, तो फिर नींद नहीं आने वाली। उसी के लिए हम मेडिटेशन को यूज करते हैं। और एक चीज है, मेरा शरीर। शरीर भी सोने से पहले हमें कैसा चाहिए? कैसा चाहिए? थोड़ा सा शिथिल। कमजोर नहीं कह रहे हम ये नहीं कह रहे कि कोई बहुत थका हुआ हो, नहीं। शिथिल माना अब जो काम करने थे वो सब हो गए, अब मुझे थोड़ा आराम चाहिए। अब ऐसा नहीं कि अगर बेड नहीं मिला तो दर्द से कराए जा रहे हैं, वो नहीं। वो स्टेज है जब हमने बहुत काम कर लिया, अंदर से आवाज आ रही है कि थक गया थक गया थक गया, लेकिन हम रुके ही नहीं, ब्रेक लगाई नहीं। हमने वो काम किया कि गाड़ी इतने किलोमीटर चल गई, पेट्रोल सारा खत्म कर दिया कि घर तक आने तक का पेट्रोल नहीं है अभी वापस।
तो हमको ये देखना है कि जब भी हम श्रम करते हैं तो श्रम कितना करना है, कहाँ रुकना है, वो हमको समझ होनी चाहिए। जब ये महसूस होने लगे कि अब थकावट का बोध हो रहा है, वहां रुक जाओ। आप देखते हो ना, हमारी उम्र बढ़ती है ना, हम कई बार खुद आपस में बैठ के बात करते हैं, कहते हैं अब पहले जैसा काम थोड़ी हो सकता। नहीं होता ना, क्यों नहीं होता वो? क्योंकि हमारा जो शरीर है ना, शरीर की भी एक ढलान है। जैसे हम जीवन की बात करते हैं तो बाबा कहते हैं बच्चे, शरीर पर ही तो आत्मा यात्रा करती है। तो जब हमको ये महसूस होने लगे कि अब ये करते करते मैं थक रहा हूँ, वहां ब्रेक लगा। ड्राइवर को पता चलता है कि गाड़ी का इंजन बिल्कुल गर्म हो चुका है, अब तो गाड़ी थोड़ी देर बंद करनी पड़ेगी। वहां पर उसको ब्रेक लगा। दूसरा, अगर हम श्रम कर ही नहीं रहे, आलस, सारा दिन यहाँ बैठ वहां बैठ, तो फिर क्या हो रहा? हमारी जो शक्ति थी हमें सृजन की, कुछ करने की, है ना, कुछ भी करने की। जरूरी नहीं कि हर कोई घर से नोट कमाने ही चलेगा। नहीं। बाबा कहते हैं बच्चे, कितनी कलाएं हैं इंसान के पास, है ना। कोई मूर्ति बनाता है, कोई पेंटिंग करता है, कोई पौधे लगाता है घर में, कितने काम है, कोई स्टिचिंग करता है, कितने कलाएं हैं दुनिया। तो हम ये ना सोचें कि मेरे पास तो कोई काम ही नहीं होता करने का, मुझे करना ही क्या सारा दिन। सारा दिन वो टीवी में और मोबाइल में आंखें दे रखी हैं। ये श्रम नहीं है। ये श्रम का मतलब होता है अपने भीतर से कुछ सृजन करना, अपनी कला को, अपनी विशेषता को बढ़ाना। वहां तो टीवी मोबाइल के आगे बैठे हैं और आंखें दिए जा रहे हैं उसको। जल्दी चश्मे के नंबर बढ़ने वाले हैं। फिर सर्वाइकल होगा, कहेगा डॉक्टर कितने घंटे बैठता है, भाई क्या करता है सारा दिन? सारा दिन मोबाइल ऐसे ऐसे देखते जाते हैं बच्चे। तो बाबा कहते हैं बच्चे, परचिंतन तो बाबा कहता है बच्चे, वो तो गिरती कला में तुमको लेके जाता ही है, लेकिन हमारा भोजन, हमारा श्रम और हमारी नींद, ये तीन चीजें अगर हमको बैलेंस करनी आ जाए तो क्या होगा? बाबा कहता है जब आपकी आपका श्रम भी, बाबा कहता है जब बैलेंस्ड होता है तो नींद कैसी आती है। कई लोगों को ये लगता है कि जो लोग मेडिटेशन करते हैं या ध्यान करते हैं ना, तो वो तो ये मानते हैं कि सोना तो जैसे पाप है, सो ही नहीं। कोई कह रहा है हम 2 बजे उठते हैं, कोई कह रहा है हम 3 बजे उठते हैं, कोई कह रहा है हम 4 बजे उठते हैं। कॉम्पिटिशन है। बाबा कह रहे हैं ये सहज योग है, हमने मचाया कंपटीशन कि फलाना तो 2 बजे उठता है। चैनल पर वो यूट्यूब पर वीडियो डालते हैं कि सुबह 2 बजे उठ के मेडिटेशन। अच्छा, सोते कितने बजे हैं? तो कहते हैं सोते तो हम 10 बजे। अब कोई कैलकुलेट करे, 11, 12, 1, 2, 4 घंटे बस। हमारा जो शरीर है ना, हमारा शरीर, इसके पास भी एक अलार्म है। कई बार हमें खुद समझ में नहीं आता कि हमारे लिए कितनी, डॉक्टर्स तो कहते हैं कम से कम 8 घंटे 7 घंटे सोना चाहिए। अब बूढ़े लोगों से मिलो, 80+ जो होंगे, वो कहते कहाँ नींद आती। क्यों नहीं आती? उसका कारण क्या है? क्योंकि भोजन भोजन में अब वो भूख नहीं है उनकी, अब वो स्वाद जाता रहा, पचता नहीं, ऑर्गन्स धीरे धीरे बैठते जा रहे हैं। तो सबसे पहले तो भोजन कम हो गया, भोजन कम हुआ तो फिर श्रम भी कम हो गया। अब जब श्रम कम हो गया तो नींद अपने आप कम हो गई। अब वो ये तो कहता है कि मुझे नींद नहीं आती, नींद नहीं आती, सारा दिन करवट लेते हैं, रात को भी जागे रहते हैं, नींद की गोली खानी पड़ती है। और भी बहुत से लोग हमें ऐसे मिलते हैं जो कहते हैं बस नींद ठीक से नहीं आती, काम इतना है, स्ट्रेस इतना है, भाग दौड़ इतनी है,
सुबह उठने का मन ही नहीं करता। ऊपर से आप कहते हो कि 4 बजे उठ जाओ, तो कहते हैं भैया हमारे तो हाथ जुड़ा दो। नींद, बाबा जरूर कहता है कि बच्चे आप शरीर नहीं हो, लेकिन शरीर, गाड़ी अगर मेरे पास है तो गाड़ी मेंटेनेंस तो मांगेगी ना। आपने एक गाड़ी अगर खरीदी है तो गाड़ी की मेंटेनेंस तो आपको देनी पड़ेगी, भले ही वो गाड़ी आप कितनी यूज कर रहे हो नहीं कर रहे। तो उस मेंटेनेंस में वो भोजन भी आएगा, वो कितने किलोमीटर गाड़ी रोज चल रही है वो भी आएगी। कहते हैं ना गाड़ी कितनी एवरेज देती है ना। और फिर ये गाड़ी रेस्ट पे कितना रहती है। तो मेरा भोजन, मेरा श्रम और मेरी, अगर ये 3 चीजें मैंने परफेक्ट कर ली, बैलेंस में इनको हम ले आए, तो फिर जब हमारा शरीर कंफर्टेबल होगा तो फिर योग भी अच्छा होगा। नहीं तो बहुत से लोग हैं जो अमृत वेला उठते हैं तो कहते हैं हमें तो नींद की झपकी आती है। कई कहते हैं हम उठते ही नहीं है, हम जब उठते हैं तभी 10-5 मिनट बैठ जाते हैं। किसको नंबर दें और किसके काटें। तो वही सोचते हैं कि अच्छा बाबा की श्रीमत पे तो हम चल ही नहीं रहे, बाबा तो कहता है अमृत वेले योग लगाओ। रूटीन सबके ऐसे ऐसे बने हुए। आज भी बाबा ने मुरली में कहा, बाबा ने कहा इतना धन किसके लिए कमाना। कहा ना आज मुरली में, क्या कहता है बाबा? बाबा कहता है इतना धन किसके लिए कमाना, कुछ भी रहना ही नहीं। किनके इसलिए सोचते हो कि पोते खाएंगे दोते खाएंगे। बाबा कहते हैं बस समझदारी करो थोड़ा सा। बाबा कहता है युक्ति से चलो, कमाओ। बाबा कहता है परिवार देखो। लेकिन बाबा कहता है तुम फंस क्यों जाते हो बीच में? ये आने वाली जनरेशन हैंडीकैप आने वाली है क्या, जो कमाएगी नहीं, बैठ के खाएगी? बैठ के तो रोगी खाता है। तो जो भी आगे आने वाले हैं, मुझे तो लगता है ये टेक्नोलॉजी वाइज, सोच वाइज, ये बहुत फास्ट है जनरेशन। हम सरकारी स्कूलों से पढ़े हैं, हमारे अंदर वो नॉलेज नहीं है जो इतने छोटे छोटे बच्चों को आज हम देखते हैं। तो भगवान ने पेट दिया है, 2 हाथ भी सबको दे रहा है, कमा के खाएंगे। और अच्छा है जितनी मेहनत करेंगे, कर्मठ होंगे, उतने लायक बनेंगे। तो हमारी तो बहुत निकल गई, थोड़ी में भी बस थोड़ी रह गई। और आने वाले समय में कोई डॉक्टर हमको पर्चे पे लिख के दे कि क्या खाना है, कितना खाना है, कितना चलना है, वो डॉक्टर बेचारा बताता है कि इतनी हैवी चीज उठाया करो, इतना चला करो, कम से कम इतनी देर बैठना चाहिए। इंतजार करें कि डॉक्टर बताएगा तब करें। बाबा कहते हैं बच्चे समय कम। तो जिसने अपनी देह रूपी गाड़ी को ठीक से चलाना सीख लिया, माना वो देह भान से ऊपर आ गया। अब रोटी तो खाता है योगी, लेकिन वो ये फंसता नहीं है कि राजमा चावल नहीं खाए बहुत दिन से। अब वो स्वाद का गुलाम नहीं है, माइंडेड। अगर कोई स्वाद की चीज मिल जाती है ना, तो हम ये नहीं कह रहे कि आप खाना नहीं, लेकिन स्वाद के पीछे हम क्या करते हैं, हमारे मन की वासना जुड़ी हुई है। स्वाद के पीछे जब हम चलते हैं तो रिपीटिशन में जाने का मन करता है, एक्सेस खाने का मन करता है। वहां हमको बुद्धि से चलना पड़ेगा। अब ऐसा नहीं कि किसी ने स्वाद से कोई चाय कॉफी कुछ दे दिया तो हम कहेंगे अरे वो तो क्लास में कह रहे थे कि मन स्वाद लेता है, स्वाद से भोजन थोड़ी करता। आपको पता चलना चाहिए कि यहाँ मुझे ब्रेक लगानी। हमको अंदर से समझ आ जाती है कि पेट भर चुका है अभी। आती है नहीं आती समझ? शादियों में जाते हैं ना तो ये सारे तंत्र काम करने बंद हो जाते हैं। हम लोगों को देखते हैं, पहले तो वो कहते हैं स्नैक्स खाएंगे, सारे स्नैक्स को ट्राई करते हैं। कहते हैं अभी तो रोटी शुरू ही नहीं हुई, रोटी शुरू होगी 9 बजे, तब तक क्या करें, 1 घंटा है अभी तो कहेंगे ये सब ट्राई करो, बहुत अच्छे लगते हैं ये सब।
अच्छा, फिर उसके बाद 9 बजे जब वो डाइनिंग पे जाता है ना, तो वहां जितने भी आइटम होते हैं सब सब्जियां प्लेट में भरेगा। मिस्सी रोटी भी डालेगा, नान भी डालेगा, चावल भी डालेगा, प्लेन भी डालेगा, पुलाव भी डालेगा, दही बल्ले भी डालेगा। थोड़ा 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 करके, क्योंकि एक्सेस खाना मन स्वाद लेना चाहता है। कहता है 4 महीने बाद तो कार्ड आया शादी का। और सगन भी तो देना है, तो वसूल तो लूं। अच्छा, फिर वो जब वो प्लेट वहां आधी अधूरी छोड़ेगा डब्बे में जाके, उसके बाद में वो फिर देखेगा कि मीठे में क्या क्या है। अच्छा, मीठे में भी ये नहीं कि एक मीठा लेके शांत होने वाला, नहीं नहीं। वो जलेबी भी लेगा, वो कुल्फी भी लेगा, वो गुलाब जामुन भी उठाएगा। और घर आके क्या कहेगा? घर आके कहता है, अरे घर की ना दाल रोटी ठीक है, एक सब्जी से रोटी अच्छी खाई जाती है। वहां तो गए पेट और खराब कर दिया। तू बताओ, किसने हाथ पकड़ के वो सब खिलाया मुझे? किसने खिलाया? यहाँ हमको दिखना चाहिए कि देखो मेरी वासना कितनी। खाना गलत नहीं है, खाने की कोई मनाही नहीं, लेकिन हमें समझ में आना चाहिए कि ब्रेक कहाँ लगनी। अब पेट में रोटी जा रही है या मन रोटी खा रहा है, वो समझ आना चाहिए। अब ये जितने भी बूढ़े लोग हैं ना, इनके पास कभी बैठो, ये बेचारे जब शादियों में मिलते हैं ना, तो ये बहुत सी चीजें हैं, ये खा नहीं पाते। इनका मन बड़ा करता है कि चल थोड़ी सी ले आ, स्वाद करके देखता हूँ कैसी है। मन बड़ा करता है, लेकिन पता है कि मैं खाऊंगा तो पेट में गड़बड़ हो जाए। सबसे पहले भोजन, बाबा कहता है बच्चे भोजन आपका सात्विक होना चाहिए। और सात्विक भोजन का हमने ये सोचा कि अच्छा लहसुन प्याज नहीं डालेंगे, ठीक है। लहसुन प्याज ना डालने से क्या बेनिफिट मिल रहा है? हाँ, हमने सुन लिया, हमने समझ लिया कि लहसुन प्याज तो तामसिक होता है ना, तो तामसिक चीजें खाएंगे तो फिर गुस्सा भी आएगा, इरिटेशन भी होगी, इसलिए प्याज लहसुन नहीं खाना। अरे प्याज लहसुन में इतनी ताकत नहीं है। प्याज लहसुन की बात नहीं है, बात किसकी है? बात है हमारी विल पावर की। हमने सारी पावर प्याज लहसुन को दे दी। आप ऐसे बहुत से लोगों को मिले होंगे, हम तो मिले, प्याज लहसुन खूब खाते हैं, लेकिन दिमाग से ठंडे, सोच समझ कर बोलते हैं, सोच समझ कर एक्शन लेते हैं। और ऐसे बहुतों को जानते हैं जिन्होंने तुलसी की माला पहनी है, जिन्होंने पूरी जिंदगी लहसुन प्याज नहीं खाया, और 2 मिनट लगते हैं इनको अपना विराट रूप दिखाने। अब हम ये भी नहीं कह रहे कि जिन्होंने प्याज लहसुन छोड़ा है वो खाना शुरू कर दो। बाबा हमको योगी बना रहा है। और बाबा कहता है जो योगी होता है ना, योगी माना बंधन मुक्त। तो बंधन मुक्त किससे? हमने सोचा कि जो मेरा परिवार है, धन है, बच्चे हैं, ये तो बहुत ऊपर की बात है, बहुत मोटी बातें हैं ये तो। हम तो प्याज और लहसुन के बंधन से भी मुक्त नहीं होने वाले, जो आज हमारी अभी कंडीशन है जिस तरीके। बंधन तो बहुत सूक्ष्म है हमारे। बाबा तो जो मुरली में दिखा रहा है, समझा रहा है, सुना रहा है, वो तो बहुत मोटी मोटी बात है, बहुत मोटी बात है। बाबा कहते हैं बच्चे आप देह थोड़ी हो। और जब देह में कोई पेपर आता है, कोई रोग, कोई बीमारी आती है, तो हमारी सारी अटेंशन देह की तरफ होती है, क्योंकि अभी देह ठीक ठाक है, निरोगी है, तो हम पुरुषार्थ नहीं कर रहे हैं इससे डिटैच होने का। जैसे समझना बात को, एक दांत होता है ना हमारा, तो जब तक हमारे दांत बिल्कुल परफेक्ट होते हैं ना, वो जीभ कभी भी नहीं जाती इधर उधर। लेकिन जैसे ही कोई दांत खराब होता है, कोई दांत हम निकाल देते हैं, तो जीभ बार बार खड्डे में जाती है। जब तक जो सुख मेरे पास था, तब तक मुझे उसकी वैल्यू नहीं थी।
आज वो दांत निकल गया अपनी जगह से, तो वो जो जीभ है ना, वो है हमारा हमारा मन, वो भटकता है बार। हमारी वासना भी ऐसी गड्ढों में उतरती है। ये जैसे कहते हैं ना, पानी जो होता है वो ढलाई की तरफ अपने आप चला जाता है, पानी अपनी जगह खुद बना लेता है। तो हमारा मन भी जहाँ अभाव देखता है, जहाँ किसी के प्रभाव में आता है ना, गड्ढों में गिर जाता है। और वासना बार बार गड्ढों में गिरती है जा। अब जरूरी तो नहीं है कि जो मैंने मन में इच्छा की है ये पूरी हो ही जाएगी। और बाबा तो कहता है सोने के मृग नहीं मिलने वाले। तो क्या कहता है बाबा? बाबा कहता है बच्चे, व्यर्थ। व्यर्थ सिर्फ वो नहीं देखो कि व्यर्थ थॉट की बात हो रही है, व्यर्थ संकल्प बाबा कहता है ये आत्मा की स्थिति को नीचे गिरा देते हैं, या हमारा जो संग का रंग हमको लगता है, संग दोष बाबा जिसको कहता है। बाबा कहते हैं सबसे पहला जो पार्ट है वो क्या है? देह रूपी, ये जो बाबा कहता है देह का भान है, इसको बाबा कहता है इससे न्यारे हो जाओ। गाड़ी मिली है, गाड़ी को यूज करो, ड्राइव करने के लिए मिली है, गाड़ी का लुत्फ उठाओ। लेकिन आप बोलो कि मैं गाड़ी से बाहर ही नहीं आऊंगा, 50 लाख की गाड़ी है, कैसे बाहर निकलूं? यही नहाऊंगा, यही धोऊंगा, यही खाऊंगा, यही पीऊंगा, यही जीऊंगा, यही मरूंगा। हमारी गाड़ियों का तो यही यूज हमने निकाला। वो 4 पहियों की गाड़ी है ना, तो हमें पता है कि घर आ गया तो गाड़ी अब पार्किंग में लगा के अब आराम से अपने घर आ जाओ। बाबा कहते हैं बच्चे आप तो गाड़ी में ही मरना चाहते, गाड़ी से बाहर निकलना ही नहीं चाहते। गाड़ी से बाहर निकलना माना गाड़ी से ममत्व मोह का टूटना। कोई भी ऐसा नहीं है जो गाड़ी अपने बेडरूम तक ले जाए, ले जाएगा? नहीं लेके जा सकता। गाड़ी की सीट खोल लोगे, थोड़ा कंफर्ट जोन आपको मिल जाएगा, लेकिन बेड जैसी नींद आपको गाड़ी में नहीं मिलने वाली। इसलिए बाबा अपने को समझाता है। बाबा कहते हैं बच्चे ये जो आपको देह रूपी गाड़ी मिली है, ये तो किस लिए मिली थी? पुरुषार्थ करने के लिए, अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए। तो बाबा कहता है गाड़ी में ही अपना मौज पिकनिक मना रहे, कहीं चले ही नहीं, कोई यात्रा ही नहीं की तुम, बस वही कमाया खाया वही बच्चे, कोई लक्ष्य ही नहीं था। बाबा कहता है तो जीवन में ये जो संगम का समय अब हमको मिला, बाबा कहते हैं बच्चे मैं आया हूँ, तो बाबा कहता है तुमको ये पढ़ाई पढ़ा रहा हूं। पढ़ाई पढ़कर बाबा कहता है आत्मा देह से और मन से, मन की वासनाओं से उपराम हो। जब हम बीमार होते हैं ना, तब तो हम भगवान को कह ही देते हैं भगवान इससे अच्छा तो ले ले, कहते हैं। और जब हम मन से भी दुख पाते हैं, जब हमें और बर्दाश्त करने की ताकत ही नहीं होती, तब तब हम ध्यान करते हैं उन सुखों का जो हमें मिले हुए, मकान का, घर का, पैसे का। हम फिर कहते हैं हमें मुक्ति दे दे भाई, हमें नहीं चाहिए। क्योंकि आत्मा उस पीक टाइम पर ये महसूस कर जाती है कि तन और जो मन की वासनाएं हैं, ये कभी ना कभी एक ऐसे प्लेटफॉर्म पर आ जाती हैं जहां पर हमको उठ के चलना पड़ता है। शरीर भी छूट जाता है, और शरीर के साथ साथ में जो हमारी अंतहीन वासनाएं हैं, वो कुछ पल के लिए, क्योंकि शरीर ही नहीं है तो खाओगे क्या? बेड पे सोएगा कौन? नींद किसको चाहिए? शरीर के साथ ही तो ये सब सुख भोग रहे थे हम। हमने इन्हीं को सुख मान लिया, अच्छा खाना, आराम से सोना, है ना? खाना और सोना, बाबा कहता है इसी को तो कुंभकर्ण कह रहा हूं। तो हमें क्या करना है? सबसे पहले बाबा कहता है बच्चे, दशहरा तब मनता है सबसे पहले कुंभकर्ण को। कुंभकर्ण को तो कहते हैं जब जगाना था तो सुंदर खुशबूदार भोजन उसके सामने रखा गया कि भैया तू जाग। बाबा तो कहता है बच्चे मैं आत्माओं को तरावटी माल खिला रहा हूँ, ज्ञान का दूध पिला रहा हूँ। तो बाबा कहता है
जिन आत्माओं को इस दूध की, इस भोजन की भूख प्यास होगी, वो आत्माएं बाबा कहता है अपने आप को भरपूर करेंगी, सर्वकला संपूर्ण बनेंगी। नहीं तो संसारी सुख वासनाएं ऐसी अंतहीन है कि बहुत से लोग तो कहते हैं कि अरे ये सब बेकार की बातें हैं, सुनने सुनाने तक ठीक है, लेकिन बाबा हमको वो पिक्चर दिखा रहा है। बाबा कहते हैं बच्चे अब तो समय ही खत्म हो गया, संसार की हालत देखो। बाबा कहते खाते 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 एक समय आता है, डॉक्टर कहता है कि मुंह से नहीं खा पाएगा अब ये, तो ग्लूकोज चढ़ाना शुरू कर देता। कि ऐसे ही बाबा नहीं कहता योगी आत्मा की आयु बढ़ जाती है, उसके पीछे ये पुरुषार्थ है। लोग कहते हैं ना कम खाओ गम खाओ, क्या मतलब है इससे? वो ये कहना चाह रहा है कि जो बातें आपको परेशान करती है ना, इनको चबाना शुरू करो। स्वादु भोजन बहुत अच्छा लगता है, तो बाबा कहते हैं बच्चे अगर जो भोजन अच्छा लगता है, जो 10 मिनट में खाते हैं उसको आधे घंटे चबा चबा के खाओ, बजाय थालियां भरने के आप समय ज्यादा कंज्यूम करो खाना खाते समय, ताकि वो भोजन और ज्यादा पतला हो जाएगा, तो फूड पाइप में इजिली जाएगा, पचाने में ज्यादा मेहनत नहीं होगी, इजिली पच जाएगा, शरीर भी तंदुरुस्त बने। तो पुरुषार्थ हमारा सबका अपना है। जब देह हमारा कंफर्ट जोन में होगा, तभी हम अपने को आत्मा समझकर अगली फ्लाइट पकड़ सकें। ये हमारा पुरुषार्थ। नहीं तो हम करते तो याद की यात्राएं, बैठते तो अमृत वेला करने हैं, लेकिन अनईजी फील होता है, नींद आती है, थकावट लगती है, आलस आता है। तो बीमारियों का रूट कॉज तो यही है, सारा दिन की हमारी दिनचर्या। सोते हैं तो हमें लगता है कि हाय पाप हो गया, तो ज्यादा सो गया। नहीं, आप करके देखना कभी भी, एक लिमिट के बाहर हम सो नहीं सकते, अपने से नींद खुलेगी आपकी, बिना अलार्म के। 4 बजे की बात नहीं हो रही है यहाँ। जब भी आपके शरीर की नींद पूरी हो जाती है, आपका आपकी आंख अपने आप खुलती है। एक ऐसा समय आता है जब आप बेड पे लेटना नहीं चाहते हो, वो दिखा रहा है कि आपकी नींद अब पूरी हो चुकी है। और काम कर रहे हैं, वहां से झपकी आ रही है, नींद आ रही है, इसका मतलब अभी शरीर को नींद पूरी हुई नहीं। तो एक हेल्दी लाइफ के लिए अगर हमने अपनी हेल्थ को समझ लिया, तो फिर हमारी वेल्थ भी बचेगी। ये दुनिया भर के डॉक्टर, इनकी फीसें, ये टेस्ट, ये दवाइयाँ, हमारा भोजन, हमारा श्रम, हमारी नींद, ये 3 चीजें हैं। बाबा कहता है यही तुमको माया नचाती है सारा। कभी भोजन में बुद्धि भागती है, भागती है नहीं भागती। तो बाबा कहता है फिर कर्म करते हो तो कहते हो इतना काम पड़ा हुआ है, वो देख देख के भी स्ट्रेस हो जाती है कि इतना काम, इतना काम, इतना काम। और नींद की तरफ भागते हो, नहीं करते हो तो दुखी होते हो, करते हो तो फिर गिल्टी कॉन्शियस हो जाते हो कि सोया ही रह गया। तो तीनों चीजों का बैलेंस बहुत जरूरी है। यहीं से बाबा जो वर्षा कहता है कि हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस, वो यहाँ से शुरू हो। अपनी हेल्थ, हेल्थ से हमारी वेल्थ, क्योंकि जब शरीर ठीक होगा तो मेरा मन शांत होगा, मेरा पैसा उन अंधी दुकानों पे नहीं भागेगा जहां हम सोचते हैं कि क्या इनके लिए कमा रहे थे, महंगे महंगे टेस्ट भी, डॉक्टरों की फीसें भी, और ऊपर से जो इलाज करते करते वो जो परहेज बताता है, कड़वी दवाइयाँ खिलाता है, वो अलग। तो मेरी हेल्थ से यहाँ मेरी वेल्थ बचनी शुरू हो जाएगी। मोटा पैसा जो दुनिया में आज ड्रग्स के पीछे हम लोग खर्च करते हैं, ऐसा कोई घर नहीं है आज जहाँ दवाइयाँ नहीं खरीद के रखी जाती। शायद इतना हम राशन नहीं खाते महीने का, जितनी हम महीने की दवाइयाँ खा रहे हैं। कितनी महंगी दवाइयाँ। एक पत्ता लेके आओ गोली का, वो कहेगा 1500 का, 1000।
अरे 500-600 रुपए किलो तो बादाम ही मिल जाते। लेकिन बादाम भी अब ऐसे कि बादाम में ताकत है तो वो फक्के मार मार के खाए जाओ। तरीका है, विधि है। बादाम खाने हैं, भिगो के खाओ। अखरोट खाना है, भिगो के खाओ। तो बाबा हमें क्या दे रहा है? यहीं से हमारी हेल्थ, हेल्थ से हमारी वेल्थ, और वेल्थ से बाबा कहता है फिर हैप्पीनेस मिलती है। तो विधि से बाबा कहता है सिद्धि मिलती है। ओम शांति।